कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं कॉर्बिस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे P2P लेंडिंग लाइसेंस यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे P2P लेंडिंग लाइसेंस क्या होता है, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस की परिभाषा क्या है, क्या कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इसके अलावा जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म होता है वो वर्क कैसे करता है। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस। पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कुछ लोग लोन देते हैं और कुछ लोग लोन लेने के इच्छुक होते हैं। यानी कि देखिए, जो लोग लोन देते हैं उनको हम लेंडर्स कहते हैं और जो लोग लोन लेते हैं उनको हम बोरोवर्स कहते हैं। तो P2P लेंडिंग एक तरह का मॉडल होता है जहां पे अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से लोन नहीं लेता है तो उसके पास एक और ऑप्शन है जहां से वो लोन ले सकता है। ये ऑप्शन होता है P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर लेंडर्स भी मौजूद होते हैं, बोरोवर्स भी मौजूद होते हैं और एक तय रेट पे यानी कि एक तय इंटरेस्ट रेट पे जो लोन होता है वो बोरोवर्स की तरफ से लिया जाता है लेंडर्स के पास से। तो दोस्तों, पीयर टू पीयर लेंडिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है ये रेगुलेट किया जाता है RBI की तरफ से। ये एक तरह का NBFC होता है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो हमारी P2P लेंडिंग है प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा बात किया जाए, यहाँ पर जो हमारे लेंडर्स होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, दोनों ही प्रॉफिट में होते हैं, यानी कि दोनों को ही फायदा मिलता है। हमारे जो लेंडर्स होते हैं वो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और जो बोरोवर्स होते हैं वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मनी बोरो कर सकते हैं। हाउ डज पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म वर्क? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जो हमारा बोरोवर होता है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से मनी बोरो करता है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो तय रहता है, उसी रेट पर वो लोन बोरो करता है किसी भी लेंडर से। और इसके अलावा जो हमारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जो बोरोवर्स होती हैं उनकी अलग अलग प्रोफाइल डिस्प्ले होती है। तो उन प्रोफाइल को देखते हुए जो भी हमारा इन्वेस्टर होता है वो अपने इच्छा के अनुसार बोरोवर को चूज कर सकता है, उस हिसाब से वो उसे लोन प्रोवाइड कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग। देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पीयर टू पीयर लेंडिंग में तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लेन देन का काम चलता है। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप होना लेंडर्स या बोरोवर के बीच में आवश्यक यानी जरूरी नहीं है। इसके अलावा हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो हमारा लेंडर होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार बोरोवर को चूज कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस। तो अगर हमें पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस लेना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें पहले एक क्राइटेरिया होता है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल अमाउंट होना चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और जो प्रोफिशिएंट हमारा IT सिस्टम होना चाहिए, यानी कि IT सिस्टम हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए और जो एप्लीकेंट है उसके पास मैनेजरियल, टेक्नोलॉजिकल और एंटरप्रेन्योरल रिसोर्सेज होना बहुत आवश्यक है। जो प्रपोज डायरेक्टर हैं वो P2P मॉडल को सेटिस्फाई करके उसमें फिट हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है और एक फीजिबल बिजनेस प्लान हमारे पास होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, यानी कि फायदों की। अगर हम पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस लेते हैं या फिर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फायदे कौन कौन से होते हैं। चाहे वो हम बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे क्या होते हैं। फॉर बोरोवर्स, जो हमारे बोरोवर्स हैं उन्हें बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मुकाबले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है अगर पेमेंट लेट भी हो जाती है तो। इसके अलावा कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव डिजिटल एक्सपीरियंस मिलता है और ये प्लेटफॉर्म लो फीस चार्ज करता है अगर हम अदर मोड ऑफ फाइनेंस के साथ कंपेयर करें और अगर हम प्री पेमेंट करते हैं तो किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगती है। फॉर लेंडर्स, इन्वेस्टर को जो रिटर्न ऑफर किया जाता है वो हायर होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिस्क यू अंडरटेक, यानी कि जिस तरह का रिस्क आप लेते हैं उससे डिपेंड करता है आपका जो रिटर्न है। इसके अलावा वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जब आप अपना कैपिटल लगाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेंडर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बोरोवर के साथ और अपनी डील को फाइनलाइज कर सकता है।
टाइप्स ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग मॉडल। तो जनरली 3 प्रकार के हमारे लेंडिंग मॉडल होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर लेंडिंग, दूसरा होता है स्मॉल बिजनेस लेंडिंग और तीसरा होता है प्रॉपर्टी लेंडिंग। कंज्यूमर लेंडिंग बेसिकली स्मॉल लोन्स के लिए है, यानी कि अगर आप जो लोन लेते हैं कार के लिए लेते हैं, फंक्शन के लिए लेते हैं, या फिर आप लेते हैं हॉलीडेज के लिए, या फिर जो क्रेडिट कार्ड है उसके जो पेमेंट ड्यूज हैं उसको करने के लिए। स्मॉल बिजनेस लेंडिंग, देखिए स्मॉल बिजनेस लेंडिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपको ये बिजनेस को लोन चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल, एसेट फाइनेंस या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। प्रॉपर्टी लेंडिंग, देखिए प्रॉपर्टी लेंडिंग इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। इसमें क्या होता है, हम लोन बोरो करते हैं पर्सनल मॉर्टगेज के लिए, या फिर बाय टू लेट्स, या फिर जो हमारा रेसिडेंशियल रिफर्बिशमेंट होता है, इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी लेंडिंग लोन होता है। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस, देखिए कोई भी बिजनेस यूनिट है, अगर वो प्राइवेट फर्म है, पब्लिक फर्म है, अगर वो ऑब्टेन करना चाहती है पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस को, तो उसे अप्लाई करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अलोंग विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो हमारी प्राइवेट और पब्लिक फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद द प्रिंसिपल मोटिव ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंसिंग का होना चाहिए। इसके अलावा जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो 2 करोड़ होना चाहिए। वेबसाइट होनी चाहिए, मोबाइल ऐप वर्कफ्लो पूरी तरह से संचालित होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए आरबीआई साइट पे। इसके अलावा एकमेंडेशन ऑफ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग साइड जॉइंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन उसकी प्रिंटेड कॉपी और जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं उन सबको मिला के हमें आरबीआई ऑफिस में सबमिट करना है। उसके अलावा वेरिफिकेशन होगा आरबीआई की तरफ से, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सब कुछ सही पाए जाते हैं तो हमें परमिट मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी तो मिल गई होगी। भविष्य में आप प्लान करते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइसेंस लेने के लिए, तो स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म दिख रहा है, बस आप फॉर्म को भरिए। एक कॉल कॉर्बिस की एक्सपर्ट टीम आपको करेगी और आपका काम बहुत आसानी से, सरल तरीके से, पूरे लीगल प्रोसीडिंग के साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को अपनाते हुए किया जाएगा। तो दोस्तों जल्द मुलाकात करते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।